हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि बिहार आरक्षण जो 75% था, जिसको पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था और उसको लेकर के बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। हमने आपको 2 दिन पहले अपडेट दिया था कि इसका सुनवाई 29 तारीख को होने वाला है और ये कॉज लिस्ट 10 में मेंशन था। तो फाइनली आज इसकी सुनवाई हो चुकी है, सुनवाई समाप्त हो चुकी है। क्या है आज का फैसला और फिलहाल बिहार सरकार को राहत नहीं मिल रहा है। सचिवालय सहायक भर्ती, शिक्षक भर्ती पर क्या असर होगा, इसका सारा हम लोग अपडेट यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए आज का जो यहाँ पे फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, सबसे पहले उसको देखते हैं क्या अपडेट है, देन आगे अब हम लोग बात करते हैं। अभी जैसे देखेंगे तो कुछ ही देर पहले का ये न्यूज़ है, ये द हिंदू का आर्टिकल है। यहाँ पे देखेंगे 11:39 पर आया है और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू एग्जामिन्स बिहार अपील अगेंस्ट पटना हाई कोर्ट ऑर्डर क्वेसिंग 65% कोटा। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एग्री हुई है कि जो बिहार का रिजर्वेशन बढ़ा हुआ है, जिसको पटना हाई कोर्ट ने स्टॉक डाउन कर दिया था, हम उसकी एग्जामिन करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार सरकार को यहाँ पे कोई राहत नहीं मिली है। यहाँ पे सारा अपडेट हम लोग समझेंगे और कन्वर्सेशन को भी समझेंगे कि जो जजमेंट चल रही थी उसमें जज महोदय ने क्या सवाल पूछा और जो एडवोकेट से अपने तर्क क्या दिए, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे अपडेट देखने वाले हैं और इनकी भर्तियों पर क्या असर होगा इसका भी हम लोग देखने वाले हैं अपडेट। जैसे कि हमने आपको 2 दिन पहले अपडेट दिया था कि यहाँ पे डायरी नंबर 28/544/2024 का 29 जुलाई को हियरिंग है और कॉज लिस्ट ये 10 नंबर में था ये आपका, और जिसमें इसकी सुनवाई करने वाले थे ऑनरेबल जस्टिस JB पादरीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा जी। तो यहाँ पे 10 नंबर कॉज में, और ये लगभग 11 बजे सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आइए यहाँ पे क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ कोर्ट में, जज महोदय ने क्या इस पर कहा, बिहार सरकार की तरफ से क्या तर्क रखा गया, ये सारा अपडेट हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब चलिए यहाँ पे पूरे मैटर को समझने के लिए इस कन्वर्सेशन को समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो लाइव लॉ इंडिया के द्वारा एक्स पे या ट्विटर पे यहाँ पे उनके हैंडल से ट्वीट किया गया है, बिहार रिजर्वेशन लॉज, सुप्रीम कोर्ट हियर्स द चैलेंज टू पटना हाई कोर्ट ऑर्डर विच सेट असाइड बिहार अमेंडमेंट लॉज इंक्रीजिंग रिजर्वेशन फॉर backward classes, STs, SCs and extremely backward classes to 65% from 50%। तो यहाँ पे जो बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर यहाँ पे सुनवाई हुई, जिसमें 50% से आरक्षण को बढ़ा करके 65% कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे द बेंच ऑफ CJI DY चंद्रचूड़ कंपेरिजिंग जस्टिस JB पादरीवाला एंड मनोज मिश्रा कंसिडर द मैटर। अब कंसीडर कर दिया है मैटर को यहाँ पे, तो अगली सुनवाई क्या होगी, कन्वर्सेशन क्या है, सारा अपडेट हम लोग जानेंगे और भर्तियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपको वेट करना पड़ सकता है लंबा, क्योंकि अभी देखेंगे तो सचिवालय की भर्ती का आप लोग इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा शिक्षक भर्ती रिजल्ट जो है TR 3 का, वो भी कहीं ना कहीं अब डिले हो सकता है उसमें, और कब तक डिले होगा यहाँ पर सारा अपडेट हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कन्वर्सेशन को समझिए यहाँ पर। अब कन्वर्सेशन जो है CJI यहाँ पे है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे है वी विल ग्रांट लीव एंड लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग। तो हम लोग इसको ग्रांट करते हैं, जो SLP है इसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फाइनल हियरिंग अभी होगा, फैसला आज नहीं आएगा। अब श्याम दीवान देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि वी रिक्वेस्ट स्टे ऑन द इम्पंज्ड ऑर्डर्स एज यू डिड इन द केस ऑफ छत्तीसगढ़। तो जो बिहार सरकार की तरफ से इन्होंने, श्याम दीवान जी ने कहा कि आपने छत्तीसगढ़ के केस में जैसे वहाँ के कोर्ट को स्टॉक डाउन किया था, तो आप पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आया है इस पर फ़िलहाल रोक लगा दीजिए, ताकि हम लोग अपना आगे का जो रिजल्ट्स है, भर्तियाँ है, उस पर काम कर सकें। अब यहाँ पे देखिए SG हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ प्रोसेस आर गोइंग ऑन अहेड ऑन द एक्ट CJI वी विल ग्रांट लीव विल अपॉइंट नोडल कंसुलर मिस्टर मनीष कुमार एंड लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग। तो CJI ने कहा कि हम इस पर एक नोडल काउंसिल बनाएंगे और इस पर एक फ़ाइनल हियरिंग करेंगे। अब फाइनल हियरिंग कब होगी आगे इसमें अपडेट दिया गया है। उन्होंने बोला कि फ़िलहाल तो पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर को हम रोक नहीं लगा सकते हैं, फ़िलहाल जो ऑर्डर है उसको मानिए, लेकिन हम आपके SLP को एक्सेप्ट करते हैं, लीव को, और इस पर फाइनल हियरिंग करेंगे। दीवान रेफर्स टू छत्तीसगढ़ ऑर्डर, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ ऑर्डर को रेफ़र किया CJI को कि सर जो छत्तीसगढ़ में ऑर्डर आए हैं उसको आप देख लीजिए। दीवान वी हैव ऑल्सो कमेंस्ड द प्रोसेस फॉर एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ अ हर्ड नेसेसिटी फॉर द स्टे। और यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस में है, तो इस पे ज़रूरी है कि इस पर रोक लगाया जाए।
अब देखिए CGI क्या कहते हैं कि रोक लेगा कि नहीं। वी विल लिस्ट द मैटर, हम मैटर को लिस्ट करते हैं। वी विल नॉट ग्रांट एनी, और अभी हम कोई आपको गारंटी नहीं दे रहे हैं। CGI एंट्रीम रिलीफ रिफ्यूज्ड, और अब फिलहाल इनको कोई यहाँ पे छूट मिलने से और राहत मिलने से इनकार कर दिए CGI ने। नॉट इशूइंग नोटिस एट दिस स्टेज, अभी हम कोई नोटिस इशूज नहीं करेंगे कि ऑर्डर आपका लागू रहेगा या रुक रहेगा। जो पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है फिलहाल उसको आप लोग मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेंच लिस्ट द मैटर इन सितंबर, नो एंट्रीम रिलीफ एट द प्रोसेस प्रेजेंट स्टेज ग्रांटेड। तो बेंच ने फिलहाल सितंबर के लिए टाल दिया है। सितंबर में यहाँ पे अब सुनवाई होगी। अब सितंबर में कब सुनवाई होगी उसकी अपडेट जल्द ही लिस्टिंग कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, तो वहाँ से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब फिलहाल इस कंडीशन में अब क्या हो सकता है, देखिए 2 कंडीशन है यहाँ पे। अब सरकार चाहे तो 50% रिजर्वेशन को मानते हुए जो TRE 3 है उसका रिजल्ट जारी कर दे, या चाहे तो 75% आरक्षण को मानते हुए रिजल्ट जारी कर दे। लेकिन दोनों कंडीशन में होगा क्या कि जब सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो वो फैसला क्या होगा उसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला होता है। अब आरक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर आप 75% से दे देते हैं और बाय द वे आरक्षण को रोक लगा दी जाती है कि आप 50% ही दे सकते हैं, तो ऐसे में रिजल्ट देने के बाद आप तो स्टूडेंट्स को वेट कराएंगे नहीं, कहीं ना कहीं उनकी ज्वाइनिंग करा लेंगे, तो फिर जो टीचर बन जाएंगे उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये भी अपने आप में एक टफ वर्क है। सरकार 50% देना नहीं चाहेगी, क्योंकि अभी इलेक्शन का मुद्दा है। अगर अब खुद से 50% पे आ जाएगी तो सरकार इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। तो फिलहाल के लिए यही लग रहा है कि TRE 3 आपका रिजल्ट अभी पेंडिंग में जा सकता है। साथ ही साथ जो सचिवालय की भर्ती है इसमें चाहे तो सरकार एक काम कर सकती है कि एक नोटिस के साथ निकाल दे कि भर्ती हम निकाल देते हैं अभी, जो भी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है, और जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे। तो अगर सरकार तत्पर रहे, चाहे तो वो सचिवालय सहायक की भर्ती को निकाल सकती है। लेकिन फ़िलहाल अगर ऑर्डर को देखते हुए कहें तो अभी थोड़ा सा यही लग रहा है कि आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अब सितंबर में, हालांकि सितंबर में फाइनल हियरिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल बनाएंगे। CGI सर ने बोल दिया है कि काउंसिल बना करके हम इसका फैसला करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो राहत कोई नहीं मिला है बिहार सरकार को। अब बिहार सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को फ़िलहाल स्टे लगा दीजिए, तो CGI महोदय ने कहा कि नहीं, इस पर फ़िलहाल तो कोई स्टे नहीं लगेगा, लेकिन हम आपके SLP को ग्रांट करते हैं और इस पर सुनवाई करेंगे। फाइनल हियरिंग आपका सितंबर में होगा। तो कुल मिलाकर के यही है कि आपका हियरिंग सितंबर में होगा। फ़िलहाल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। शिक्षक भर्ती रिजल्ट के लिए तो क्लियर है कि आपको वेट करना ही पड़ेगा, और अगर नई भर्ती के लिए, चाहे वो दरोगा की भर्ती है, सचिवालय सहायक की भर्ती है, उसमें अगर सरकार बीच का रास्ता निकालती है तो फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ जो 17वीं BPSC है, अब कहीं ना कहीं फिर से लग रहा है कि जो बीच में लग रहा था कि एग्ज़ाम डेट डिले होगा, अब उस पर कहीं ना कहीं 100% मुहर लगती नज़र आ रही है, क्योंकि सितंबर में तो आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आएगा और 30 सितंबर को एग्ज़ाम होना है। तो ऐसे में एग्ज़ाम अगर किसी रिजर्वेशन पॉलिसी पे सरकार करा लेती है और वो रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज हो जाता है तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएगी उसमें, क्योंकि चेंजेस करने पड़ेंगे सारे रोस्टर्स को। तो फिलहाल के लिए आप लोग वेट कीजिए। अब सितंबर में जैसे ही हियरिंग की डेट आज अनाउंस कर दिया जाता है कि कब होगा, उसका अपडेट मैं कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।